गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे। ठीक है ना। इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं। हम धीरे धीरे इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट की फॉर्म में है कि हमें एक इक्वेशंस दी हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ दी हैं, उन्हें प्रूव करना है। मतलब ये तो हमारी जनरल आइडेंटिटीज़ हैं, बट कुछ ऐसी इक्वेशंस दी होंगी जिन्हें हमें प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन शुरू कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो हमारे ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है ना, बहुत मतलब काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। बहुत बच्चों को ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं, बट हम बहुत देखेंगे। मैं आपको काफ़ी अच्छा मतलब कोशिश करूँगा कि इतने अच्छे से समझा दूँ कि आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए और आपको लॉजिक बताऊँ कि इन क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक है क्या, बजाय रटने के कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि ये ऐसे हो क्यों रहा है ये बताऊँ। ठीक है ना। तो प्रूफ दैट वाले में देखो 3 केस हो सकते हैं। पहला, अगर हमने देखा LHS इक्वल टू RHS, हमने प्रूफ दैट में ये करना होता है LHS इक्वल टू RHS रखनी होती है। तो पहला केस हमने लिया, LHS लिया, उसे सॉल्व किया और उसको इक्वल टू कर दिया RHS के। ठीक है ना। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमने RHS को लिया, उसे सॉल्व किया और किसके इक्वल लिया है हम LHS के। ठीक है ना। या थर्ड केस हो सकता है, हमने LHS को सॉल्व किया थोड़ा सा, उसको हमने किसी एक इक्वेशन x के इक्वल रख लिया, फिर हमने RHS उठाया, उसको सॉल्व किया, फिर हमने उसे x के इक्वल मतलब वो x आ गया हमारा। ये LHS सॉल्व करके भी x आ गया था, RHS सॉल्व करके भी x आ गया था। तो अगर x इक्वल टू एक्स है मतलब LHS हो गया RHS के इक्वल। समझ गए ना। तो 3 केस हो सकते हैं इन प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में। जैसे कि अब मैं थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से बताऊँ। पहला केस, मैंने ये टर्म ली, इसे सॉल्व करता गया और ये चीज़ बना दी। ठीक है। एक केस हो सकता है मैंने ये टर्म ली, इसे सॉल्व करता गया, ये चीज़ बना दी। ठीक है। थर्ड केस क्या कह रहा है कि यार मैंने ये टर्म ली, थोड़ी सी सॉल्व की, मेरी कुछ वैल्यू बन गई, a+b कुछ भी वैल्यू बन गई, फिर मैंने RHS उठाई, उसे सॉल्व किया तो मेरी वही वैल्यू a+b बन गई, जिससे मेरे को पता लगा कि LHS मेरी a+b है, RHS मेरी a+b है, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है ना। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं उनमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना। तो डरना नहीं है कि मैंने LHS सॉल्व किया यार मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। ठीक है। ट्राई करो RHS थोड़ा सा सॉल्व करने की, क्या पता मिल जाए। ठीक है। या ट्राई करो RHS, हिट एंड ट्रायल तो होंगे ही नहीं मेथड्स, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस का लॉजिक आपको इजीली समझा सकूँ। ठीक है ना। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की। वो क्या कह रहा है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है ना। थोड़ा तो देखो ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अगर हम थोड़ा इसे पहले LHS लेके सॉल्व करें तो ये इजीली थोड़ा हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें हम टेकिंग LHS। ठीक है ना। तो हमने ले लिया कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो थोड़ा यार। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है, अगर मैंने इसे खोला क्या ये बनेगा, a² + b² माइनस 2ab हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा थोड़ा सा। हमें चाहिए किस फॉर्म में, कोस की फॉर्म में। तो यार अगर मैं इन्हें कोस की फॉर्म में चाहिए, अगर मैं इसे साइन कोस में तोड़ूँ तो क्या पता मेरी ये आइडेंटिटी लग के मेरे को ये आंसर मिल जाए। ठीक है। तो पहला मेथड मैं देख के चलता हूँ कि मैं इसे साइन कोस में तोड़ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोट को लिखा का स्क्वायर, साइन थीटा LCM हो गया, 1 माइनस कोस थीटा हो गया का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहीं पे मेरे को समझ आ गया है कि यार 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस, मतलब मैं सही चल रहा हूँ। हाँ क्या पता यहाँ मेरे को ये दोबारा सॉल्व करना पड़े, क्यों, क्योंकि क्या पता ना निकले, बट मैं फिर भी थोड़ा सा सही बात पे चल चुका हूँ। मतलब मेरा जो मैंने लॉजिक लिया कि इसे
साइन कोस में तोड़ते हैं तो वो सही हो सकता है, ठीक है ना। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे किया 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इसे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, 1 हो या 1 का स्क्वायर हो बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दो इसे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। अब ठीक है ना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, वही रिपीट कर रहा हूँ स्टेप 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर यहाँ भी 1 माइनस है, अगर मैं इससे ये स्क्वायर काट दूँ क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, समझे आ गया आंसर। किसके इक्वल हो गया ये हमारी RHS के, मतलब ये क्या था फर्स्ट स्टेप था एक तरह से, मतलब फर्स्ट तरीका LHS को उठाया कोस थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, उसे मैंने क्या किया देखो मेरे को चाहिए था कोस में, मैंने साइन कोस में ब्रेक किया, सॉल्व करता गया, यहाँ से आइडेंटिटी यूज़ की, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू पुट की तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला आ गया। जब मैंने वो फॉर्मूला लगाया तो मेरा नीचे से 1 माइनस कोस थीटा यहाँ से स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है समझ गए। अब अगला क्वेश्चन मतलब अगला पार्ट देखो इसका, अगला पार्ट ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट कह रहा है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन है, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस है, किसके इक्वल होना चाहिए 2 सेकेंड ए के, ठीक है। क्या कह रहा है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस है, किसके इक्वल होना चाहिए 2 सेकेंड ए के, ठीक है। अब ये देखो यार यहाँ पे कोस और साइन है, कोस और साइन है, बट चाहिए किस में आंसर है सेकेंड में, ठीक है ना। अब एक चीज़ ये हो सकती है कि मैं इसे कुछ देखूँ कि ये आइडेंटिटी सेकेंड की यहाँ पे ये कुछ लग रही है, बट नहीं यार tan नहीं है हमारे पास, tan हम अगर इसे बनाएंगे तो भी हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या हो सकता है अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर ये कुछ ना कुछ करके आइडेंटिटी की फॉर्म में आ जाएगा स्क्वायर में, तो ये मेरा कट सकता है या मैं यहाँ से साइन ख़त्म कर सकता हूँ। तो देखते हैं ये मैं टेकिंग एलसीएम लिया 1 प्लस साइन है, ली कौन सी हमने LHS ही ले रहे हैं, ठीक है ना, और कोस है, ठीक है। तो कोस 1 प्लस साइन है तो यह है कोस 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 स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ही रहेगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, खोल दिया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है कोस है, ठीक है ना। अब देखो कोस स्क्वायर ए गिवन है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन है, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा इकट्ठा करके लिख दिया 1 प्लस साइन है और कोस है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है, ठीक है, कोस है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है कोस है। यार आंसर आता हुआ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि देखो
अभी तक चाहिए क्या है 2 सेकेंड है, बट ये तो कुछ और ही बनी जा रहा है। बट एक चीज़ यहाँ देखो, 2 कॉमन अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है ना। ये देख के हमें लग सकता है कि आंसर नहीं आ रहा, हम छोड़ भी देंगे, नहीं आ रही है मेथड, बट नहीं, थोड़ा और सॉल्व करो। तो यहाँ 2 अगर कॉमन ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है बन जाएगा, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन है और कोस है, समझे। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कटा, 2 अपॉन में कोस से आ गया, तो कोस से का उल्टा क्या होता है 2 सेकेंड ए हमारा आंसर था, जो कि इक्वल टू RHS हो गया। समझ गए क्या किया, कुछ नहीं किया, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस ए हमें गिवन था 2 सेकेंड ए के इक्वल प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर खोला तो आइडेंटिटी बन गई, वो हमने 1 कर दी। बट यार अब आइडेंटिटी भी बन गई, 1 भी हो गया, बट फिर भी आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो ये नीचे वाला कट गया तो कोस रह जाएगा, तो कोस अगर सिर्फ बचा तो सेकेंड आ जाएगा। तो इस कारण मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया, तो ये कटिंग हुई तो 2 अपॉन में कोसे रह गया और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे छोड़ भी देते हैं काफ़ी बच्चे, छोड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ ये और सॉल्व हो सकता है नहीं, ठीक है। फिर अगले मेथड पे जाना है, मान लो कोई और मेथड यूज़ कर लिया होता है और वो गलत हो जाता, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है, बट रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। एक आधा कंसेप्ट ऐसा आएगा भी, एक आधा क्वेश्चन है ऐसा आगे जो मैं आपको कहूँगा कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस को आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करो, जो भी आप सोच सकते हो कि यार इसको कैसे और सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना, या ये कैसे और हो सकता है, या पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा। अभी प्रैक्टिस का टाइम है, अभी जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप हाथ से सॉल्व करते जाओगे इन्हें, उतना आपके माइंड में आता रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, या ये लॉजिक है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पेपर में क्या होगा, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होगा यार ये लॉजिक भी है या ये लॉजिक है, आप देखो ये क्वेश्चन कैसे प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो इजिली उस क्वेश्चन के टाइप का लॉजिक आप लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। बट प्रैक्टिस से ही होगा ये, ऐसे 10 मतलब क्वेश्चन करके नहीं इतने इजीली आएगा। और भी क्वेश्चंस हैं, नेट पे क्वेश्चंस हैं, मैं भी थोड़े एक्स्ट्रा बता दूंगा, ठीक है, या RD शर्मा उठाओ, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन करो, कहीं से भी कोई भी बुक का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा उसका। बट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस की लॉजिक्स को अपने माइंड में बैठाओगे, मतलब पता लगेगा, लॉजिक्स पता लगेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अगला पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा, ठीक है ना। किसके इक्वल प्रूव करना है, ये इक्वल टू 1 प्लस सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा, ठीक है। क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा, ठीक है। अब थोड़ा देखो, सोचो थोड़ा कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन। tan और कॉट गिवन है, चाहिए क्या है कि सिकेंड और कोसिकेंड, ठीक है। क्या आइडेंटिटी लग सकती है, बट यार स्क्वायर तो गिवन नहीं है। अगर स्क्वायर होता है, यहाँ tan स्क्वायर होता है या कॉट स्क्वायर होता, तो आप यहाँ आइडेंटिटी लगा देते, इजीली हो जाता, सेकंड कॉस्ट में आ जाता थोड़ा बहुत सॉल्व करके। बट सिंगल आइटम है, मतलब अगर हमने tan की वैल्यू निकाली तो वो रूट में आ जाएगी, अगर ये रूट में आ गई 1 माइनस रूट हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो tan और कॉट आइडेंटिटी से तो हम निकालेंगे नहीं, मतलब पहला हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा फेल। तो सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं इसमें, देखो tan है, कॉट है, सेकंड और कोसेकंड में चाहिए, सेकंड का उल्टा करें और इसका तो साइन कोस में चाहिए। तो अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँ और इसे ब्रेक कर दूँ साइन कोस में, tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है ना।
एलसीएम ले लेंगे नीचे, ऊपर तो अभी सेम ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम लिया फिर दोबारा मैंने कॉस थीटा। ठीक है, इसको देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो, उससे बढ़िया साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करना है। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ? क्या किया मैंने, ये डिवाइड हो रहे थे ना, इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ताकि थोड़ा इजीली हम सॉल्व कर सकें। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एक कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखे चलेंगे इसे। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब एलसीएम अगर हम लें, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये देखो अगर मैं यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो हमारा ये बन जाना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा करके मैं एलसीएम में ले लूँ, ये भी हटाता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम लिखा ये तो। यहाँ पे मैंने ना देखो ये साइन माइनस कॉस था, नेगेटिव कॉमन ले लिया, साइन थीटा बन गया नेगेटिव, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थोड़ा सेम आ गया, एलसीएम लेने के लिए आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझे यहाँ तक? दोबारा समझा देता हूँ यहाँ तक ताकि कंफ्यूज ना हो। साइन कॉस में थोड़ा एलसीएम लिया, फिर ये डिवाइड कर रहा था, इन्हें उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमने देखा यार एलसीएम अगर हम लेना चाहें, साइन कॉस तो डिफर कर ही रहे हैं, ये दोनों चीज़ मैच हो सकती है अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाए इसका। मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, नेगेटिव बीच में आ गया। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या होगा। एलसीएम ले लो, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, यही होगा ना क्या एलसीएम, कॉस थीटा और ये है साइन क्यूब थीटा माइनस ऐसे कॉस क्यूब थीटा। अब हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला पड़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद नहीं है? याद है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला पड़ा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला पड़ा था? ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है ना, ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a मतलब प्लस ए बी। ठीक है ना, अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सबसे पहले तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। ठीक है, सेम आ गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई है दोनों। ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। 1 अपॉन में अलग अलग करें अगर डिनोमिनेटर को, ठीक है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन
इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, कोस का उल्टा सिकेंड थीटा, साइन का उल्टा कोसिकेंड थीटा, समझ रहे। तो ये उल्टा करके ये बन गया, ये 1 बन गया, किसके इक्वल हो गया हमारा आर एच एस के, ठीक है ना। देख लो दोबारा, साइन कोस में थोड़ा एलसीएम लिया, डिवाइड किया, डिवाइड कर रहा था मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा करके इक्वेशन बन गई। यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया एलसीएम लेके। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, वो फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लगा दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा घट गया, ये आइडेंटिटी थी तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा वन में साइन थीटा कोस थीटा, तो अलग अलग कर दिया दोनों को, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा को, तो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा आ गया, जो कि बन गया हमारा सिकेंड थीटा प्लस सिकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, और उधर वाला कट के 1 बन गया। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन थी 1 प्लस सिकेंड थीटा कोस सिकेंड थीटा, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ आ गया, इजी था क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये जो अभी 3rd पार्ट किया, मार्क कर लो, पेपर्स में आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन में सिकेंड ए, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है, ठीक है। 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन में सिकेंड ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है, ठीक है। तो अब ये देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मैं वही आपको बता रहा था जो 3 रूल बताए थे वहाँ पे, एल एच एस को सोल्व करो या आर एच एस को करो या एल एच एस आर एच एस दोनों को करो। अब यहाँ पे मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो स्क्वेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये सिंगल टर्म है ना, अब मैं इस केस में आर एच एस उठाऊँगा क्यों, ये स्क्वेयर आ गया, थोड़ा बड़ी टर्म मोस्टली उठा लेते हैं हम इस केस में आर एच एस। आर एच एस हमने लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस है, ठीक है ना। तो आर एच एस इसलिए ले लिया हमने क्योंकि हमें पता है कि यार ये आइडेंटिटी टाइप का है, फॉर्मूला भी लग जाए तो इस फॉर्म में शायद आ सके, ठीक है ना। क्योंकि कॉस में अगर रह गया तो फिर तो सेकंड में चेंज करना इजी होगा। तो मेरे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे इसे, अपॉन में 1 माइनस कॉस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लग गया, फिर दोबारा क्यों 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ऐसे, 1 को 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस है। तो फिर ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, लगाओ फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना, अपॉन में, ठीक है, समझ गया। अब क्या हुआ 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, बट यार आंसर क्या चाहिए 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन में सिकेंड है। अब हमें पता है हम कॉस को सिकेंड लिख सकते हैं, कैसे 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय सिकेंड है, एलसीएम ले लो, कोई बड़ी बात है, सिकेंड ए प्लस 1 अपॉन में सिकेंड ए, इसके इक्वल आ गया हमारा एल एच एस के इक्वल, आर एच एस ली थी इसके इक्वल आ गया एल एच एस के, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, समझ गए। मान लो यहाँ भी छोड़ देते हैं एक बारी को, ये यहाँ तक छोड़ दिया भैया यार इससे इक्वल नहीं हो रहा, मतलब आर एच एस हमारी इससे हमारी ये बन गई, फिर हम एल एच एस भी उठा लेते हैं, एल एच एस उठाते हैं सिकेंड ए प्लस 1 अपॉन में सिकेंड ए, अलग अलग कर लो टर्म्स को, सिकेंड ए अपॉन में सिकेंड ए प्लस 1 अपॉन में सिकेंड ए, कट गया 1 प्लस ये उल्टा हो जाएगा कोस है, ठीक है। तो देखो वो वाला रूल भी प्रूव होगा कि अगर मैं आर एच एस को थोड़ा सॉल्व करता 1 प्लस कोस ए की वैल्यू दे देता, फिर एल एच एस उठाता और फिर सॉल्व करता, तो 1 प्लस कोस ए हमारा आ रहा था, तो जिससे प्रूव हो जाता एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना। तो अलग अलग मेथड्स हैं, थोड़ा देखना आपको, अगर आप इसी को सॉल्व कर पाओ ठीक है तो बेटर है, गुड है, एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ गई,
नहीं तो फिर LHS उठा लो, फिर ऐसे सॉल्व कर लो। मैंने इसके दोनों मेथड आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, या जो आपको समझ आ रहा है इजीली, वो आप उठा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। समझ आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, हम देखने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th का 5th पार्ट, मार्क कर लो इसे, ठीक है ना। एक ये और एक इसी के जैसा हमारे पास सेम एग्जाम्पल नंबर है 15, दोनों मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है 5th में, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब उनमें cos ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है ना। तो यूज हमने करनी है आइडेंटिटी, कौन सी करनी है, लिखा हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है ना। ये गिवन है, तो थोड़े कंडीशंस लगी, देखो क्वेश्चन था दिस इक्वल टू दिस, बट आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ये वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अगर दो चीज़ें, अगर मैं इस LHS लेता हूँ, ध्यान से समझना, इसका अलग से ही लॉजिक सा है जो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इस टाइप के जो पेपर में आ भी सकते हैं, तो इसका थोड़ा तरीका ही बिल्कुल अलग है जो आपको देखना है, ध्यान से देखना उसे। मैंने LHS लिया, ठीक है ना, अपॉन में cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना, मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं यहाँ से या तो सारे में देखो कोस और कोसिकेंड बनाना है मेरे को, ठीक है ना, कोस और कोसिकेंड बनाना है। अगर मैं साइन, देखो साइन से डिवाइड करता हूँ दोनों को, ठीक है, कॉस को डिवाइड करूँगा कोट बन जाएगा, साइन को करूँगा 1, कोसिकेंड से 1 से कोसिकेंड, मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन ए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सबके नीचे साइन ए आ जाएगा अलग अलग करके, ठीक है ना। ऐसे ही डिनोमिनेटर कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। सॉल्व करो, कॉस ए अपॉन में साइन ए कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, उल्टा करके कोसिकेंट ए लिखते हैं ना, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, इसे लिख सकते हैं। अगर 1 को थोड़ा साइड कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट में ले जाएं, समझे, यहाँ तक समझो। पहले क्या किया, LHS उठाई, अब कोस और कोसिकेंट की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने देखा कि अगर मैं इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं साइन से, तो हमारा कोसिकेंट और कोट बन रहा है। मैंने डिवाइड किया, हमारी फॉर्म बन गई कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है ना। अब आगे कैसे सॉल्व करें, क्यों चाहिए तो ये है, अभी आइडेंटिटी भी नहीं यूज हुई, सिर्फ उस आइडेंटिटी की टाइप में लाए हैं हम, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम क्या करते थे, हम रैशनलाइज करना देखा हुआ है हमने, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड देखा हुआ है, तो ये चीज़ ना, ये थोड़ा लॉजिक है, ये याद रखना है, इन क्वेश्चन में चाहिए ये, ठीक है ना। मतलब रटने को नहीं, बट समझो क्या कह रहा हूँ, बट थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा ये चीज़। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, मैं इसे नहीं अभी ले रहा, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करा दूँ, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए अपॉन में कोट ए
प्लस कोसिकेंड ए। ठीक है, देखो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट गया 1, अगर ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम आंसर आना चाहिए जो इसका आता। ठीक है, बट याद रखने के लिए कि रैशनलाइज नहीं हो रहा ये सिर्फ ये हमने a माइनस बी को a प्लस बी किया, 1 को नहीं लिया हमने। ये थोड़ा याद रखना है इस क्वेश्चन में, यही इसका मेन लॉजिक है कि ये कैसे सॉल्व होएगा। अब मैं ये स्टेप यहीं पे करते हैं, चलो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया कोट a प्लस कोसिकेंट a का होल स्क्वायर माइनस कोट a प्लस कोसिकेंट a। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में आएगा अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर a माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है, प्लस कोट a प्लस कोसिकेंट a। समझ गए ना, क्या किया, इस पूरी टर्म को पहले इससे किया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया माइनस में दिस। ठीक है ना, समझे ना क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर इस पूरी को इसके साथ a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया प्लस पूरी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, कोट a प्लस कोसिकेंट a का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, कोट a प्लस कोसिकेंट a का होल स्क्वायर का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है ना, प्लस 2 कॉट ए कोसिकेंट है। ठीक है, समझ गए ना, कॉट स्क्वायर है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस 2 कॉट ए कोसिकेंट है माइनस कॉट ए माइनस कोसिकेंट है। ठीक है, अपॉन में कॉट स्क्वायर है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है, प्लस कॉट ए कोसिकेंट है। ठीक है ना, देखो ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी, कोट स्क्वायर है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। ये बताओ ये क्या बन गया हमारा, कोट स्क्वायर है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। ये हमारी क्या आइडेंटिटी होती थी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए बन जाए, तो इस पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, प्लस कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे, अब हम कोट स्क्वायर ए, एक मिनट को, कोट स्क्वायर ए प्लस इसे ना 2 कोट ए कोसिकेंट ए को अलग अलग करेंगे, कोट ए कोसिकेंट ए। ठीक है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कोट ए कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन में -1 प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है ना, क्या हुआ देखो, ठीक है, अब देखो -1 प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है। अगर मैं यहाँ से कोट ए कॉमन ले लूँ, कोट ए बचेगा, यहाँ कोसिकेंट ए बचेगा और एक ही कोट ए ले लूँ माइनस का तो -1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ कोसिकेंट ए कॉमन ले लूँ, कोसिकेंट ए बचेगा, कोट ए बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट ए कोसिकेंट ए माइनस कोट ए को एक साथ लिख लिया प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोट ए कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए को एक साथ लिख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है ना, कॉमन लो कोट ए लिया मैंने कॉमन इन तीनों में से, कोट ए
प्लस कोसिकेंट ए -1, ठीक है ना, प्लस कोसिकेंट ए कॉमन लिया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए -1 कॉमन आ गया, ठीक है ना। अपॉन में क्या है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए -1, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कॉमन ले लूँ, ये भी सेम है, ये भी सेम हो गया, तो ले लो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1, कोसिकेंट -1 कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास, बचा कोट ए माइनस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, अपॉन में क्या है हमारे पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1, कट गया ये पूरे का पूरा इसके साथ, कोट ए कोसिकेंट ए -1, ठीक है ना। बचा क्या हमारे पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, किसके इक्वल हो गया, RHS के, समझे, है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है और मुश्किल क्वेश्चन भी है, तो दोबारा थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए -1 को इसके इक्वल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने कोस साइन यूजिंग करनी थी आइडेंटिटी ये वाली, बट यार ये आइडेंटिटी के लिए इसे कोस के और कोट में लाना पड़ेगा, तो मैंने इसे दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन ए से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद हमारे पास जब हमने इसे एलसीएम उलसीएम लेके इसे सॉल्व किया, या मतलब जो डिवाइड किया था उसे कोट को सेकेंड में ले आए, उसके बाद हमारे पास a प्लस बी -1 a माइनस बी प्लस 1 था, तो हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यही स्टेप एक मेन है जो ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, तो ये आ गया। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी ये होती है, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी बन गई, ठीक है, तो -1 वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर खोल दिया ऊपर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ये माइनस ब्रैकेट ये भी खोल दिया, ठीक है ना। ये वैसे का वैसा लिखा गया नीचे। तो अब a स्क्वायर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो एक ये टर्म और एक ये वाली टर्म, मतलब जैसे इसे कोट और कोसिकेंट को 2 बार लिख दिया ना, तो कोट है कोट स्क्वायर है और माइनस कोट है कॉमन हुआ तो नीचे वाला बन जाएगा। ऐसे ही कोसिकेंट वाला इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन हुआ तो नीचे वाला बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, कोट कॉमन लिया, कोट कॉमन लेके फिर ये नीचे का बन गया, कोसिकेंट कॉमन लिया फिर ये बन गया, ठीक है ना। अब मैंने ये अंदर के दोनों कॉमन ले लिए सिमिलर, जैसे कॉमन लिया नीचे वाला भी सेम था, ये भी सेम था, कट गया, अंदर बचा क्या कोट है प्लस कोसिकेंट है। यही तो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड के, समझ गया ना। था इजी, मुश्किल भी था। मुश्किल क्यों था, ये स्टेप की वजह से, यही इसका लॉजिक है। तो वही आपको थोड़ा याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। एग्जाम्पल 15 करो इसका, ठीक है, सोल्व हुआ हुआ बुक में, बट अगर फिर भी डाउट आता है, ठीक है ना, नहीं सोल्व हो रहा है या इसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो पूछो मेरे से, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सोल्यूशन दे दूंगा, बता दूंगा कि ये स्टेप में यहाँ ऐसे कैसे हुआ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।